हेलो बच्चों, बेटा आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके बहुत सारे डाउट जो न्यूट्रिशन के टॉपिक को लेकर होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हर 1-2 साल बाद नीट में रिपीट हो जाता है कि ये वाला न्यूट्रिशन इस एग्जाम्पल में है कि नहीं है। तो उसका एक बेसिक बैकग्राउंड आज हम लोग तैयार करेंगे और टॉपिक जो रहेगा वो न्यूट्रिशन ऑफ मोनेरा रहेगा। लेकिन जब हम उसके कंक्लूजन पे हम लोग बात करेंगे, वो कंक्लूजन हमें क्लियर कर देगा कि हाँ भाई ये न्यूट्रिशन का जब क्वेश्चन आएगा तो हमें उसे डील कैसे करना है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करते हुए देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन इन मोनेरा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन मोनेरा, जैसा मैं बोल रहा हूं इस टॉपिक में, ये टॉपिक आपके बाकी सारे टॉपिक्स के न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देगा। ठीक है, तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं और लोअर क्लासेस से रिलेट करते हैं, तो आपने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी वो डेफिनेशंस ये थी कि मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो चलो उसी डेफिनेशन को हम लोग रखते हैं, पर हम क्या करते हैं, एक बेसिक न्यूट्रिशन को पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं भाई न्यूट्रिशन हम 2 टाइप का पढ़ेंगे और ये आपने लोअर क्लासेस से भी पढ़ा है प्रॉपरली। फर्स्ट हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्लियर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप ये बोलोगे भाई इतना तो हमें तो पता था, इसमें नया क्या है? नया आने वाला है बेटा, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, टॉपिक को समझना पड़ेगा हमें। तो जरा हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आते हैं और पहला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप अपने दिमाग में लाएं। जब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो लोअर क्लासेस से आपने ये पढ़ा है कि भाई अगर कोई अपना खाना खुद बना रहा है उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बात करूंगा ना, ये तो आप कह रहे हैं कि हम ऐसे कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बात करता हूं। मैं ये कहता हूं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, किसी इनऑर्गेनिक चीज को लाइक CO2 को किसी ऑर्गेनिक चीज में कन्वर्ट करना लाइक C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक ग्लूकोज, इसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह रहे हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह रहे हैं। अब आप एक चीज सोचो, इसे हम ऑटोट्रॉफिक कह रहे हैं जिसमें CO2 से ग्लूकोज बना रहे हैं। अगर आप एक बेसिक चेंज देखो इसमें, ये जो न्यूट्रिशन हुआ है, इस बेसिक चेंज में आप ये देख पाओगे कि कहीं ना कहीं इस हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसके आगे 6CO2 लगा दूं तो बाकी चीजें लगभग सेम है हमारे पास। क्लियर, बाकी चीजें लगभग सेम है। एक तरीके से हमारे पास क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो जब हम हाइड्रोजन के एडिशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है ये प्रोसेस एक रिडक्शन है। क्लियर, दिस प्रोसेस इज अ रिडक्शन। मैं फिर इसको केमिस्ट्री की हेल्प से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और ये आपके एनसीईआरटी के वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा जो अलग अलग चैप्टर्स पे अलग अलग पॉइंट पे गिवन है। लाइक एक जो पेज नंबर 19 पे लिखा है और एक जो पेज नंबर 201 पे लिखा है, वो सारी बातें भी क्लियर करेगा। तो देखिए, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। तो आप देखिए 6CO2 से मैंने C6H12O6 बनाया, ये एक रिडक्शन है। अब इस रिडक्शन के लिए मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो 2 हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरे पास एनर्जी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है? एनर्जी। सेकंड रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है बेटा? सेकंड रिक्वायरमेंट मेरे पास है क्या? बेसिकली मेरे पास H+ या मैं बोलूंगा हाइड्रोजन। तो आप ये समझिए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है CO2 से ग्लूकोज बनाना। द प्रोसेस इज रिडक्शन, दैट रिडक्शन रिक्वायर एनर्जी, एंड एनर्जी जो होगी हमारे पास उसका सोर्स के ऊपर हम बात करेंगे। और मुझे जो दूसरी चीज चाहिए वो चाहिए क्या चीज? हाइड्रोजन। अब मैं क्या करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी मैं ऑटोट्रॉफिक को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। वन इज कीमो ऑटोट्रॉफिक, अनदर इज फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो हम इस न्यूट्रिशन टॉपिक को अब डिटेल में लेकर जा रहे हैं, और इससे मैं बाकी टॉपिक रिलेट कर पाऊंगा आपके। क्लियर, मैं बाकी टॉपिक आपके रिलेट कर पाऊंगा। जैसे फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि ऑटोट्रॉफिक में किस बेस पर
सोर्स ऑफ एनर्जी के बेस पर हम बात करने वाले हैं। पहला, अगर हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक की, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी आप सोच पा रहे हैं केमिकल रिएक्शन होगा। और कई बार क्या क्वेश्चन आता है बेटा, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया क्या कीमो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है, तो हम कैसे पहचाने भाई कीमो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है। एक लॉजिक सिखाता हूं आपको। देखो आप क्या करोगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक को पहले समझो कि है क्या। देखो मान लो मैं एक सेल ड्रॉ कर रहा हूं, सेल के बाहर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। मान लो कोई कंपाउंड है, जैसे ए है, ए कन्वर्ट हो गया एओ में। तो आपको सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब बेसिकली क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ये हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ए कन्वर्ट हो रहा है एओ में, ए कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास एओ में। इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी सेल ले लेता है। क्लियर। और ये जो एनर्जी सेल के पास आई है, इस एनर्जी को यूज करके सेल एटीपी फॉर्म करता है और इस एटीपी से CO2 से क्या बना लेता है, ग्लूकोज। तो आपको कीमो ऑटोट्रॉफ के लिए क्या याद करना है, एनसीईआरटी लिखती है कि ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस एनर्जी, दिस ऑक्सीडेशन अकर आउटसाइड सेल, नाउ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP, ATP में बन जाती है और ये ATP फाइनली CO2 से ग्लूकोज बनाता है। तो ऐसे सेल्स, ऐसे बैक्टीरिया सेल जो ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। देखिए एग्जांपल से समझते हैं जरा। मेरे पास एक बैक्टीरिया है जो बेसिकली क्या कर रहा है, N2 से NH4+ बना रहा है। ये आपने पढ़ा है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। अब एक बैक्टीरिया और लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं NH4+ से अगर मैं NO2- लिख रहा हूं और NO2- से NO3- लिख रहा हूं। अब आप खुद से देखिए, यहां पर जो बैक्टीरिया है मेरे पास, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमनास। नाम पढ़ा हुआ है आपने, पेज नंबर 201 पे होगा 11th में। और यहां पर मान लो मैंने नाइट्रोकोकस लिख दिया। अब जरा आप ये सोचो कि नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया क्या ऑक्सीडेशन कर रहा है, NH4+ से NO2- ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल है। NO2- से NO3 ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल है। तो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ। लेकिन इसमें तो नहीं हो रही है ना, इसमें तो ऑक्सीडेशन हो नहीं रही है। तो आप ये सोचिए बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन दिख रही हो तो इसका मतलब वो कीमो ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल है, नहीं तो नहीं है। जैसे डीनाइट्रिफिकेशन, कौन सा बैक्टीरिया होगा, आप देखिए जरा। डीनाइट्रिफिकेशन में हम क्या करते हैं बेटा, NO3- को कन्वर्ट करते हैं N2 में। तो आप खुद से सोचो, NO3- को जब मैं N2 में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये मेरे पास ऑक्सीडेशन तो नहीं है, ये तो रिडक्शन है। तो ये वाला बैक्टीरिया भी क्या नहीं होगा, कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं होगा। तो कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक, एक और टर्म है कीमोसिंथेटिक, पहचानने का तरीका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी, वो ऑक्सीडेशन बनाएगी एनर्जी, वो कन्वर्ट होगी ATP में और वो CO2 से ग्लूकोज बनाएगा। मेरी बात जस्टिफाई हो जाएगी। आप NCERT में मोनेरा का जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ लाइनें मेंशन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन, वो इस बात को जस्टिफाई कर देगा आपका। और आप खुद से सोचो कि जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो बहुत सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, इनमें ऑक्सीडेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये मैक्सिमम केस